मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों इसके पहले जो है हम 3 वीडियो जो बना चुके हैं और जो चौथी वीडियो जो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ाना रघुवंशी, यहाँ जो पढ़ाना है इसको जो है ध्यान से देखेंगे और देखेंगे, किताब देखिएगा। हाँ देखिए, लिखा है रघुवंशे कालिदासा रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारती जनजीवन जीवनस्यो दाता दर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेद। रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलि माहरन मित संयत भाषिरस्ते सदा सत्य निष्ठा आसन यशस कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तम सदैव ओद्यता अभवन केवलम संत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभू शैशवे विद्याजनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणं तेषां व्रतमासीद् बालवृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत् सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरवानुरूपमेव आहिमता। हाँ देखेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे जो है लिखा है, जो है इसमें देखिए जो है जो कालिदास का जो रघुवंशम महाकाव्य है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मतलब जो है उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए लिखा है रघुवंशे कालिदासा रघुवंशिनां चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य, यहाँ पे गुण संधुई इसका विच्छेद कर रहे हैं। जीवनस्य उदात्त, यहाँ पे जो है दीर्घ संधुई है, उदात्त आदर्शानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। देखिए जो लिखा है रघुवंशी माने जो रघुवंश में, मतलब जो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास रघुवंश नाम माने जो रघुवंशवासियों का, मतलब जो रघुवंशवासियों का। ठीक है, तथा चित्रण माने जो ऐसा चित्रण करते हैं जिससे, ठीक है, यथा माने जिससे जो है भारतीय जनजीवन के, ठीक, जिससे भारतीय जनजीवन के ऊंचे आदर्शों का, ठीक है, सम्यक माने होता है भली बात दिग्दर्शन हो। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, जो रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास रघुवंशवासियों का ऐसा, तथा माने ऐसा चित्रण, करोति माने करते हैं, मतलब ऐसा चित्रण करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त, मतलब जो उदात्त आदर्शों का भली बात दिग्दर्शन, मतलब जो दिग्दर्शन हो। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ देखिए लिखा रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलिम आहरन। ठीक है, मतलब कह रहे जो है रघुकुलजा माने जो है रघुकुल के, ठीक है, रघुकुल के राजाना माने राजा लोग। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रजा क्षेमाय माने जो प्रजा के, ठीक है, क्षेमाय माने होता है कल्याण के लिए, मतलब जो प्रजा के कल्याण के लिए। बलिम आहरण माने जो है टैक्स, मतलब जो बलिम माने होता है जो कर या जो टैक्स लेते थे, आहरण माने लेते थे। ठीक है, कहने का क्या मतलब जो कह रहे हैं जो रघुकुल के, मतलब जो रघुकुल के राजा प्रजा के, मतलब जो प्रजा के कल्याण के लिए जो टैक्स लेते थे, ठीक है, एक दूसरे से। आगे देखेंगे, देखिए लिखा मित संयज भाषिणस्ते सदा सत्य निष्ठा आसन। देखिए लिखा है मित संयज भाषिणाते, यहाँ पे जो है सत्व संधुई है। ठीक है, इसका जो है इसको यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ते माने हुए, मतलब कह रहे हुए जो है सीमित और थोड़ा। ठीक है, भाषिणा माने बोलने वाले। ठीक है, ते माने हुए, मतलब ये जो है रघुकुल के राजा जो है सीमित और थोड़ा बोलने वाले। सदा, ठीक है, सदा जो है सत्यनिष्ठा माने जो सदा सत्यनिष्ठ माने जो ईमानदार। ठीक है, सदा जो है सत्यनिष्ठ थे। ठीक है, देखिए लिखा है ते माने क्या होता है वे लोग। ठीक है, इसका रूप चलता है सातौते। ठीक है, ते माने होता है वे, मतलब वे लोग, मतलब जो है रघुकुल के राजा लोग। ठीक है, जो है सीमित, ठीक है, मतलब जो है मतलब सीमित और थोड़ा बोलने वाले। सदा, ठीक है, मतलब जो सदा सत्यनिष्ठ थे। ठीक है, आसन माने थे। आगे चलते हैं। हाँ देखिए लिखा है यशस कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तम सदैव ओद्यता अभवन। देखिए कह रहे हैं यशा, लिखा है जो है यशस्वी। ठीक है, यशा कामा ती, मतलब जिस यहाँ पे संधु इसका विच्छेद करेंगे ये हो जाएगा जो है यशस। ठीक है, यशा कामा ते, मतलब ते माने हुए, मतलब ये जो है मतलब कुल के राजा लोग जो है यश की, मतलब जो है यश की कामना करने वाले। यशा कामा माने यश की कामना करने वाले। तदर्थम माने उसके लिए, कह रहे जो उसके लिए जो है प्राणों का भी जो है त्याग करने के लिए जो सदा तैयार रहते थे। देखिए कहने का जो है कि मतलब जो है रघुकुल के, मतलब जो रघुकुल के राजा, मतलब रघुकुल के वीर, मतलब वे जो है रघुकुल के राजा। ठीक है, यशा, मतलब यशा माने यश की कामना करने वाले। ठीक है, तदर्थम माने उसके लिए, मतलब जो यश के लिए जो है यश के लिए प्राणों का भी त्याग करने के लिए जो सदैव, यहाँ पे संधि हुई है सदा, लिखा सदैव धन उद्यता, मतलब जो हमेशा तैयार रहते
थे। मतलब जो है कि मतलब ये जो है रघुकुल के राजा, यश की कामना करने वाले, उसके लिए प्राणों का मतलब प्राणों का भी त्याग करने के लिए मतलब त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते थे। आगे देखते हैं। देखिए लिखा है केवलम संत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। मतलब कह रहे हैं केवलम माने केवल, मतलब कह रहे केवल जो है संतान के लिए वे गृहस्थ होते थे। मतलब जो जो रघुकुल के जो राजा थे, ठीक है, वे जो है केवल मतलब वे जो है वे केवल संतान के लिए गृह मेधिनो माने गृहस्थ, बभूव माने होते थे। आगे देखेंगे। देखिए लिखा है शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषाम व्रत मासी। देखिए लिखा है शैशवे माने कह रहे हैं जो बचपन में, मतलब जो बचपन में जो है या जो है बचपन काल में जो है विद्यार्जनम माने कह रहे हैं जो विद्या अर्जित करना, और करें जो विद्या अर्जित करना। यौवने रंजनम माने कह रहे युवा अवस्था में, ठीक है, युवा अवस्था में जो मनोरंजन करना, ठीक है, युवा अवस्था में। यौवने देखिए लिखा है यौवने माने जो युवा अवस्था में मनोरंजन करना। उसके बाद लिखा वार्धक्य माने कह रहे हैं और जो है बुढ़ापे में, ठीक है, और बुढ़ापे में। मुक्त्यर्थम माने जो मोक्ष के लिए, ठीक है, मोक्ष के लिए। उसके बाद लिखा मुनिवत, यहाँ पे संधि हुई है, इसका विच्छेद करेंगे। मुनिवत आचरणम, ठीक है, यहाँ पे जो है जसत्व संधि हुई है, इसका विच्छेद कर रहे हैं मुनिवत आचरणम, ठीक है, मतलब जो मुनियों की समान आचरण करना। तेषाम माने उनका, मतलब जो है तेषाम माने उन जो है रघुकुल के राजा के, ठीक है, राजा का, ठीक है। व्रतम आसित माने व्रतम माने नियम था, ठीक है। देखिए कह रहे हैं जो है कि ते माने यहाँ से उठाएंगे, ठीक, पहले ते माने मतलब केवल, मतलब ते माने वे लोग, मतलब वे लोग केवल संतान के लिए गृहस्थ होते थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है शैशवे विद्यार्जनम माने जो है बचपन में, ठीक है, जो बचपन में विद्या अर्जित करना, ठीक है। उसके बाद जो युवा अवस्था में मनोरंजन, और बुढ़ापे में, ठीक है, और जो वार्धक्य माने होता है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में मोक्ष के लिए, ठीक है, मोक्ष के लिए मुनियों के समान आचरण करना, ठीक है, उनका नियम था, ठीक है। तेषाम व्रतम आदि उनका नियम था। आगे चलते हैं। हाँ देखिए लिखा बाल वृद्ध वनितादीनाम यदाचरणम कालिदास काव्य निरूपितम तत्सर्वता भारतीय संस्कृत गौरवा, ठीक है, गौरवानुरूप में हो, इसका विच्छेद करेंगे। अब इसके बाद देखिए लिखा बाल वृद्ध वनिता आदीनाम यदा, मतलब यदा मा यद यत आचरणम, ठीक है, कालिदास काव्य निरूपितम तत्सर्वता भारतीय संस्कृत गौरवा, ठीक है, गौरव अनुरूपम एवं, ठीक है। कह रहे हैं देखिए कह रहे हैं कि बाल माने कह रहे हैं कि बालक, कह रहे हैं बालक, वृद्ध माने कह रहे हैं बूढ़ों, ठीक है, बालक बूढ़ों। वनिता माने कह रहे हैं स्त्री, मतलब कह रहे हैं स्त्री आदि का, मतलब कह रहे हैं स्त्री आदि का जो आचरण, ठीक है। यदा माने जो है यद माने होता है जो, आचरण माने आचरण, मतलब जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है वह, ठीक है। तथा तत् माने वह, मतलब वह जो है सर्वथा माने वह सर्वथा, ठीक है, भारतीय संस्कृत के गौरव के, ठीक है, भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है, ठीक है। इसका जो है कहने का जो क्या मतलब है कि मतलब जो है बाल, ठीक है, लिखा जो है बालक वृद्ध स्त्री और स्त्री आदि का, मतलब स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है वह, ठीक है, वह सर्वथा, मतलब वह सर्वथा भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है, ठीक है। हाँ तो इसको जो है दोहरा लेंगे। उसके बाद देखिए पैराग्राफ देखेंगे। हाँ देखिए लिखा है आहिमता सिंधु बेलाम यावत बीकेड़ा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वाकृति सूप निबद्धा रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरकानादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभ्यते। देखिए स्वचक्षुषा नावलोक्य तद संभवमस्ति तथाविधं तस्य देशप्रेम तस्य काव्योत्कर्षं समुदृढ़यति सन्तु तत्रानल्पा संस्कृत कवया किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति स्वादुक्तं केनचित् कालिदासानुरागिणा पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावानामिका सार्थवती बभू। हाँ देखेंगे जो है इसमें जो है कालिदास के जो है जो काव्य में जो पर्वतों समुद्रों और नदियों का जो वर्णन किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि देखिए लिखा है आहिमोता माने होता है जो है हिमालय से लेकर, ठीक है, हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है, ठीक है। आहिमोता माने जो हिमालय से लेकर
सिंधु बेलाम यावत, मतलब सिंधु बेलाम माने जो समुद्र के तट तक, ठीक है। यावत माने तक, ठीक है। यावत माने क्या होता है, तक होता है, ठीक है। मतलब जो है समुद्र जो है हिमालय से, मतलब हिमालय से लेकर समुद्र के तट तक विकीड़ा माने जो है फैली हुई, ठीक है। मतलब फैली हुई भारत के गौरव की गाथा माने घात, यहाँ पे विषय लिखना चाहिए, नहीं लिखा है, ठीक है। भारत के गौरव की गाथाएं, ठीक है। कालिदास, मतलब जो कालिदास जो है कालिदास द्वारा स्वाकृतिश उपनिबद्धा, यहाँ पे जो है संधि हुई, कौन संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। तो अपनी जो है अपनी रचनाओं में, ठीक, अपनी रचनाओं में निबद्ध किया गया है। देखिए कहने का क्या मतलब है कि आहिमोता माने जो हिमालय से, मतलब जो हिमालय से लेकर समुद्र के तट तक, जो है समुद्र के तट तक फैली हुई, ठीक है, भारत के गौरवों की गाथाएं, मतलब वह भारत के गौरवों की गाथाएं कालिदास द्वारा अपनी रचनाओं में, ठीक, अपनी रचनाओं में निबद्ध किया गया है। आगे देखेंगे, रघुवंशे मेघे कुमार संभवेचा भारत देशस्य विविध भूभागानां गिर कान कान काननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारिचा चित्रणं लभ्यते। देखिए लिखा है, जो कह रहे हैं रघुवंशी माने कह रहे हैं रघुवंश महाकाव्य में, ठीक है। मेघदूत, मेघे माने जो मेघदूत में, और कुमार संभव में लिखा है, और ठीक है कुमार संभव मतलब और कुमार संभव में, भारत देश से माने जो भारत देश के, विविध माने जो विभिन्न, ठीक है, जो है अनेक, या विविध माने होता है जो अनेक, ठीक है, अनेक भूभागों का, ठीक है। गिर माने होता है पर्वतों का, कानन माने होता है जंगलों का, आदि, आदि नाम माने आदि, जैसा, यादृक् माने जैसा, स्वाभाविकम माने जो स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं जो रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य में, मेघदूतम खंड काव्य में, और कुमार संभव में भारत देश के, ठीक है, भारत देश के अनेक भूभागों, पर्वतों और जंगलों आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहर, मनोहर जो लिखा, मनोहारी माने जो होता सुंदर, मतलब जो और सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा स्वाचक्षुषा, लिखना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा है, लिखा स्वाचक्षुषा अनव, ठीक है। अनवलोक की मान्यता जो है अपनी आँखों से, मतलब जो अपनी आँखों से देखे बिना, तद, उसके बाद लिखा तत् असंभवम अस्ति, मतलब जो है वह संभव नहीं है। देखिए कह रहे हैं जो है अपनी, मतलब जो अपनी आँखों से, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्वाचक्षुषा माने होता है अपनी आँखों से, अनवलोक की माने जो देखे बिना, तत् माने वह, मतलब वह जो है असंभव माने वह संभव नहीं है। आगे देखेंगे, उसके बाद लिखा तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रयति। देखिए लिखा है तथाविधम माने इस प्रकार का, उनका, ठीक है, किसका, मतलब कालिदास का, ठीक है। तस्य माने होता है उनका, ठीक है। उन जो है तथाविधम माने इस प्रकार, मतलब इस प्रकार जो है, इस प्रकार मतलब इस प्रकार उनका, मतलब इस प्रकार का उनका देश प्रेम, उनकी, ठीक है, उनके जो है काव्य की उत्कर्ष को जो है दृढ़, मतलब जो लिखा समुद्र दृढ़यत माने जो मजबूत करता है और दृढ़ करता है, मतलब इस प्रकार का उनका देश प्रेम, ठीक है, उनके काव्य के उत्कर्ष को, मतलब उनके काव्य के उत्कर्ष को दृढ़ करता है। आगे देखेंगे, हाँ देखिए लिखा संतु तत्रा नल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, ठीक है। तो देखिए लिखा जो है अनल्पा माने क्या होता है, मतलब जो कह रहे हैं अनल्पा संस्कृत कवयः संतु, मतलब जो है कह रहे हैं अनल्पा माने जो है मतलब जो बहुत से, ठीक है। लिखा अनल्पा माने, ठीक है, अनल्पा माने जो बहुत से, ठीक है, मतलब जो बहुत से ही, मतलब जो है भले ही, मतलब जो भले ही बहुत से, संस्कृत कवयः माने संस्कृत के कवि हैं, ठीक है, भले ही, मतलब जो भले ही संस्कृत के, ठीक है, भले ही, ठीक है, भले ही बहुत से संस्कृत के कवि हैं, किंतु, मतलब किंतु जो है कश्चिदन, अब यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, किंतु किसी की भी, मतलब किंतु किसी की भी कालिदास से, मतलब जो कालिदास से समानता नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, देखिए लिखा है, देखिए लिखा पहले इसको लाएंगे, अनल्पा संस्कृत कवयः संत माने हो, मतलब कह रहे हैं भले ही संस्कृत जो है, भले ही बहुत से संस्कृत के कवि हों, ठीक है, उसकी यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। करें तत्र माने उनमें, करें जो है किंतु, यहाँ इसको यहाँ पे लाएंगे, किंतु तत्र माने उनमें, किंतु जो है किंतु उनमें किसी की, मतलब उनमें किसी की भी कालिदास की, मतलब कालिदास से समानता नहीं है। आगे देखेंगे,
साधोक्तम केंचित कालिदासा नुरागिड़ा, मतलब कह रहे हैं जो है केंचित माने किसी, मतलब जो किसी जो है किसी कालिदास, मतलब किसी कालिदास के प्रेमी द्वारा, मतलब जो किसी कालिदास के प्रेमी द्वारा साधुक्तम लिखा है यहाँ पे जो दीर्घ संधि इसका विच्छेद कर दें साधुधन उक्तम, ठीक है। मतलब साधु माने ठीक, उत्तम माने कहा गया, मतलब जो है कह रहे हैं किसी जो है, मतलब कह रहे हैं किसी जो है, मतलब किसी कालिदास की, मतलब किसी का जो है किसी कालिदास के प्रेमी द्वारा जो है ठीक किया, मतलब जो ठीक कहा गया है। आगे देखेंगे। हाँ देखिए लिखा पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावाद नामिका सार्थवती बभू। देखिए लिखा है मतलब जो है मतलब बताया गया है कि किसी जो है किसी कालिदास के प्रेमी द्वारा ठीक कहा गया है कि जो है पुरा माने क्या होता है प्राचीन काल, ठीक है। कवि नाम माने जो कवियों की, गणना प्रसंगे माने जो गणना के अवसर पर, ठीक है। मतलब जो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में कवियों की गणना के अवसर पर, ठीक है। कालिदासा माने जो है कालिदास का, ठीक, कालिदासा माने कालिदास, ठीक है, मतलब जो कालिदास, ठीक है। उसके बाद लिखा कनिष्ठिका अधिष्ठित माने जो कहें जो कालिदास का, मतलब जो कालिदास का नाम इसके कनिष्ठिका अंगुली पर स्थित हो गया, मतलब जो है कला स्थित हो गया था जो सर्वप्रथम गिना गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जब जो है प्राचीन काल में जब जो है कवियों की जब गणना हो रही थी, ठीक है, उनमें जो है कालिदास का नाम जो है कनिष्ठिका अंगुली पर जो है स्थित हो गया, मतलब जो सबसे पहले जो उनका नाम गिना गया, ठीक है ना। आज देखिए फिर आगे देखेंगे। देखिए लिखा अद्याप तत्तुल्य कबीर भावाद नामिका, इसका विच्छेद कर देंगे अद्याप तत्तुल्य कवि अभावाद, ठीक, अभावाद यहाँ पे जो है जसत्व संधि है, ठीक है, हो जाएगा अभावाद, ठीक है। मतलब तत्तुल्य कवि अभावाद अनामिका सार्थवती बबू, ठीक है। कह रहे अद्याप माने आज भी, मतलब आज भी, तत् माने उनकी, तुल्य माने समान, मतलब कह रहे उनकी समान, कह रहे आज भी उनकी समान जो है कवि की, मतलब जो कवि की, मतलब जो कवि ना होने, मतलब अभावाद माने जो ना, मतलब कवि ना होने से, मतलब कह ना होने से जो अनामिका, मतलब जो अनामिका अंगुली, ठीक है, अनामिका अंगुली जो है सार्थक, ठीक है, सार्थवती माने जो है सार्थक अर्थ, जो है सार्थक अर्थ वाली हो गई, ठीक है। हाँ देखेंगे। देखिए कहने का मतलब जो है कि पुरा माने जो प्राचीन काल में कवियों की गणना के अवसर पर कालिदास का, मतलब जो कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर स्थित हो गया, ठीक है। देखिए मित्रों जो है हम यहाँ पे जो है पहले देखिए अंगुलियों के नाम, ठीक है। देखिए यहाँ से गिने, इसका नाम क्या है कनिष्ठिका है, इसका नाम क्या है अनामिका है, ठीक है, इसका नाम क्या मध्यमा, इसका नाम तर्जनी, इसका नाम अंगूठा, ठीक है। हम देखिए हम जो है सबसे पहले हम किसी की जो गणना करते हैं पहले जो कनिष्ठिका से शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए जब प्राचीन काल में जब कवियों की गणना हो रही थी, ठीक है, उस समय जो कालिदास का नाम जो है सबसे पहले आया, ठीक है। आज भी जो है मतलब आज भी उनके समान, ठीक है, आज भी उनके समान जो है कोई कवि, मतलब आज भी उनके समान कवि ना होने के कारण, मतलब ना होने से अनामिका, मतलब जो अनामिका जो है अनामिका अंगुली जो है सार्थक अर्थ वाली हो गई, मतलब जो दूसरे स्थान की जो दूसरे नंबर की अंगुली जो आज जो सार्थक हो गई, ठीक है। ठीक है मित्रों हैं, तो इसके बाद जो है अगली